भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपने को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे हों। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस शरीर का मुंह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप अपना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि हाथों से उसका स्वागत करो। प्रगति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मन उसके वश में नहीं, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न आप, ना ही कोई राजा, ना ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है, क्योंकि जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो, वर्तमान में जीना सीखो, यही तो जीवन का अनुभव है। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम की अवस्था में बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो। ये सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो, चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए। और ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। यदि मन में चैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है तो अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। जो कुछ करना है करो, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में
यह विष के समान कड़वा होता है। संदेह करने वालों को न तो इस दुनिया में और न उस दुनिया में खुशी मिलती है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। कर्म करते समय ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई परिणामी दोष, लेकिन इस निस्वार्थ क्रिया की थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से बचाती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है, जीवन तो इस क्षण का नाम है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीनन महाभारत कभी न होता। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी किस संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो घट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। अगर तुम्हें किसी ने दुख किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे।